बोले दो अलग अलग तरीके के टैंक थे वहाँ दीवार ना। एक है पहले स्पार्ज्ड स्टीम टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा ये स्टील टैंक बायोरिएक्टर। देखो पहला क्या है, सिंपल स्टील टैंक। देखो हालांकि ये दिखने में सिंपल ये है, लेकिन बोल रहे किसको सिंपल, इसको ए वाले को सिंपल, और इसको क्या बोला उसने, स्पार्ज्ड स्टील टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, देखो मोटर लगी हुई थी एक, जो घुमाएंगे ना, ये जो ब्लेड दिख रहा है ना बीच का, उसको घुमाने में मदद करेगी मोटर। तो देखो ये फोम ब्रेकर, यानी ऊपर झाग आएगा, झाग, तो उसको तोड़ने का काम करेंगे। वो सबसे ऊपर ही रहेंगे ना, वो झाग तो ऊपर ही आता है, तो फोम ब्रेकर क्या रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। अभी जो नीचे दिख रहे तुमको, तो ये लिक्विड को घुमाने का काम करेंगे। ये जो ये अलग है, ये तीनों अलग है, और ये जो है ये झाग को हटाने वाला, ये ऊपर वाला अलग है। ये ऊपर वाला किसको हटाने वाला है, झाग को, है ना। वो फोम ब्रेकर है। तीनों के अलग अलग नाम नहीं है, ये तीनों का एक ही नाम है। तीनों का एक नाम है, और ये अलग है ऊपर का। ये वाला अलग है, ऊपर वाला। ऊपर वाले को क्या बोले अपन, फोम ब्रेकर। नीचे वाले ब्लेड है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट चैप्टर ब्लेड। कल्चर नाम क्या है मालूम, कल्चर। देखो नीचे में देखो ब्लेड ये वाले, कल्चर जो पीले कलर का दिख रहा है, वो तुमने पानी सॉल्यूशन जो भी लिए वो कल्चर है। तो वो ब्लेड को नहीं दिखा रहा, वो याद रखना, वो जो इशारा है ना वो ब्लेड की तरफ नहीं है, वो कल्चर पे। अच्छा वो जो येलो येलो जो प्रेजेंट है उसके अंदर है, मीडियम में, बिल्कुल। तो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर में, इम्पेलर है ना, पत्ते हो, उन पत्तों से क्या हो रहा है, कुछ मिक्सिंग हो रही है ना। ऊपर का जो वो है फोम ब्रेकर, वो क्या कर रहा है, झाग को हटा दे रहा है, साफ कर दे रहा है। झाग आएगा तो उससे जो बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत गलत हो जाएगा ना, सब मिक्स कर दे रहा है उसके अंदर, झाग नहीं आने दे रहा। और नीचे का सोल्यूशन, जो नीचे का ब्लेड है इम्पेलर, वो घुमा रहा है उसको, ठीक है, उसको मिक्स कर रहा है उसके अंदर सारी चीज़ें। और कल्चर को समझ में आया। तो ब्लेड भी है, देखो कैसा है, तुम्हें ब्लेड भी याद रखते काम में है तुम्हारे। तो नहीं तब बोल दिया बस कि ब्लेड ऐसा। और फोम ब्रेकर तो समझ में आता है ना, झाग को तोड़ने वाला। और ये कल्चर है, तो ये ब्रॉथ इम्पेलर नेशन भी नहीं चलता इसका, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर जो है वो एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन है, कैसा है वो चेक करने के लिए। उसके बाद में अपन ने बोल दिया क्या, यहाँ पर स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टीम बोले तो भाप डालते हैं, भाप है ना, फॉर स्टेरिलाइजेशन। भाप डालेंगे तो क्या होगा उससे, जैसे पहले क्या करते हैं अपन कि जो कंटेनर है उसमें पहले भाप, एकदम गरम भाप डाल देंगे, तो जो कुछ भी फंगस बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म वो होंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे। फिर अपन क्या कर सकते हैं, फिर अपना कल्चर ग्रो कराएंगे। तो अपन ग्रो करा रहे कुछ, उसमें पहले फंगस है, खा पी कर मस्त बढ़ जा रही है ना, भाप से मर जाएगा मतलब। स्टेरिलाइजेशन यानी साफ करने के लिए पहले उसको अपन ये करते हैं। स्टेरिलाइजेशन वो वाला है, वो देखो पाक होता है, पाक। अब जो फॉर एग्जांपल जो फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, तो उसका मतलब पाकी छुआ ना, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बच्चे दे ही नहीं सकता, तो उसका मतलब पाकी छुआ। इस रेस्पेक्ट में उसको स्टेराइल बोलते हैं। एक्चुअल में स्टेराइल का मतलब क्या होता है, पाक साफ कैसे रहेगा, अगर वो बच्चे ही नहीं सकते, इसका मतलब पाक है वो। ऐसा मतलब ये पाक करने के वास्ते यानी साफ करेंगे। यहाँ पर अपन पाक नहीं लेंगे, उसका मतलब यहाँ क्या लेंगे, उसका साफ क्लीन करने के लिए अपन स्टीम डाल रहे हैं, ताकि वो बैक्टीरिया फंगस जो ग्रो हुए हैं वो मर जाए। ठीक है, डायग्राम याद करना है। हाँ बिल्कुल याद करिए। स्टेरिलाइजर मतलब पाक साफ एयर का, पाक साफ एयर नहीं डालना, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन है नीचे। हाँ वो साफ एयर, बिल्कुल। भाई एयर में भी प्योर एयर, एयर में ऐसा ना हो कि भाई तुमने एयर ऐसी डाल दिए कि फिर पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो खाना पानी तो भरपूर है, तो फिर दूसरी ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल, तो एकदम क्लियर, एकदम साफ एयर डालना है। आया समझ में। फिर ये सिंपल बात है, स्पार्ज स्टील टैंक बोले तो इसका जो ब्लेड है ना, वो कैसा है, इसका सिंपल वाले का जो ऐसा कर्व है इसका एंड, और ये स्पार्ज स्टील टैंक का कैसा रहता है, देखो फ्लैट दिख रहा, फ्लैट। इसमें देखो, इसमें क्या एक्चुअल में, इसमें क्या होगा, इसमें गैस के ऐसे खुद ब खुद क्या बन जाएंगी, गैसेस ट्रैप होंगी इसमें। तो ये घूमेगा ना, तो इसमें खुद ब खुद क्या होंगे, जो गैस कैसे ट्रैप हो जाएंगी, दिख रहा तुमको।
यहाँ पर अलग अपन घुमा रहे थे ब्लेड ब्लेड डाल के, यहाँ पर खुद ब खुद ऐसे गैस के जो मॉलिक्यूल है ना ट्रैप होंगे, ऐसे छोटे छोटे सर्कल बनाने के, वो नीचे आ गए ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा ना, क्योंकि समझ में आई बात। वहाँ पर अपने को ज़बरदस्ती मिलाना पड़ रहा था, यहाँ टेंशन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की बुलबुले बन जाएंगे और नीचे फिर वो गैस का इस्तेमाल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर है। हमने स्पार्ज स्टिर टैंक में सरफेस एरिया बढ़ा दी, गोल नहीं रखे उसको, गोल रखे सरफेस एरिया कम है, चपटा कर दी तो बढ़ गया, बड़ा वैसे नहीं पूरा बड़ा रख दी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ये तो अब यहाँ गोल कर रहे थे ना, यहाँ गोल था, यहाँ गोल के बदले अब क्या हो गया, देखो यहाँ गोल था और यहाँ पर फ्लैट एंड हो गया, तो इसलिए बोल रहे अपन चपटा कर देंगे तो बढ़ गया ना वो सरफेस एरिया। चलो, बबल्स डायग्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। अभी जो बबल है छोटे छोटे, देखो ये बबल को उसने जूम करके यहाँ बताया, बबल, ये बबल है ना, इसमें पूरी ऑक्सीजन ट्रैप है तुम्हारी, तो इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन का ट्रैप हो गया, देखो यहाँ दिख रहा है ना, बबल स्टोर करेंगे तो बहुत ऑक्सीजन। हाँ देखो जैसे ये देखो सरफेस ऐसी थी तुम्हारी, यहाँ से ऐसा ऑक्सीजन इसमें ट्रैप हो, सरफेस जैसी ऐसी थी ऑक्सीजन इसमें ट्रैप हो, ऐसा हो रहा हो, समझ रहे बात। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जा रहा है, बस बोले बबल्स डायग्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर, बस ठीक है। बबल ने मतलब ऑक्सीजन को स्टोर करना, ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया, ऑक्सीजन को डायग्राम बहुत ज़्यादा, ड्रामेटिक लेवल तो बहुत ज़्यादा है ना, और बस जैसे यहाँ पर क्या करना पड़ा था, तो मिलाना पड़ा था, ऑक्सीजन स्टोर नहीं दिखा में भी, ऑक्सीजन ऐसा कैसे नहीं थी, यहाँ पर अपने को मिक्स करना तो ऑक्सीजन उड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बबल बन गए ना, तो बबल बन गए तो वो बबल नीचे आएंगे तो ऑक्सीजन उसके जरिए मिल जाएंगे पूरी सोल्यूशन आ जाएगा सब, ऑक्सीजन के बुलबुले तो अपन यहाँ से भी डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, दिख रहा है तुम्हारे भी, नीचे इसमें से भी ऑक्सीजन आ सकती है, ये ऑक्सीजन के बबल्स इसमें से आएंगे तो पूरे इसमें फिर मिल से लेंगे फिर पाइप कंटिन्यूस। याद रखने का है बिल्कुल, गैस इंटर क्या है, एंट्रेनमेंट, देखो बोला एंट्रेनमेंट, ऑक्सीजन अपन यहाँ से भी मिक्स करते हैं, देखो ऑक्सीजन ये दिख रहा है ना, इसके अंदर सुराख दिख रहा है तुमको, इससे ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, देख रहे नीचे से ये निकल रही है, ये ऊपर जा रही फिर ऐसे, और यहाँ गैस एंट्री ले रही है, यहाँ पर ट्रैप हो रही है, ऐसा बोलो, यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है ऑक्सीजन, दो तरीके से बोल सकते हो, यहाँ से ऑक्सीजन निकली वो भी मिलेगी, ऊपर से जो ट्रैप हो गई वो भी कहीं गई नहीं, जा नहीं पाई, ऐसा ऐसा करने की वजह से ट्रैप हो गया वहीं पे, पूरा पैक। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तभी तो ज़रूरी नहीं कि भाई डायग्राम पूछ लेगा तुमको एग्जाम में, डायग्राम देने के लिए बहुत बड़ा कुछ ही लेना पड़ता, इतना कुछ ये नहीं, लेकिन इतना पूछ सकता कि बताओ सिंपल स्ट्रीट टैंक बायोरिएक्टर का जो एंड रहता क्या रहता है, उसमें कौन से कंपोनेंट रहते, और स्पार्ज स्ट्रीट टैंक में किसमें दोनों में क्या डिफरेंस है करके, है ना, बोलेगा इसका जो एंड रहता है वो फ्लैट रहता है, इसका एंड कर्व रहता है, उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर के डीएनए डालेंगे, हाँ इसके अंदर अपन बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे ना, बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे ना, इसमें सिंपल वाला है ना, तो विदाउट रूट वाला है, नहीं उसमें ऑक्सीजन गैस है, स्टेराइल एयर जो डाल रहे हो उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन नीचे, समझ में, तो ज़्यादा दिमाग पास नहीं करेंगे इसके ऊपर, सिंपल। उसके अंदर लेबलिंग है वो याद कर लो, एक तो सबसे अच्छा लेबलिंग याद कर लो, क्या क्या दी हुई लेबलिंग, उसके बाद में इतना फ़र्क याद करो, ये जो सिंपल वाला है ना उसके अंदर ये है कार्बेड है, और यहाँ फ्लैट है, इसको स्पार्ज्ड बोलते हैं, उसको सिंपल बोलते हैं, बस हो गया। स्टेराइल देखो, स्टीर्ड टैंक, स्टीर्ड बोले तो घुमाते रह रहे अपन, जिसमें ऐसा टैंक जिसमें अपन घुमाना कंटिन्यूसली चालू है, तो दोनों भी स्टीर्ड है। देखो स्पार्ज्ड स्टीर्ड, यानी यहाँ पर भी देखो ये ब्लेड दिख रहा है नीचे वाला, ये घुमाएं, ये ब्लेड दिख रहा है, ऐसे से घुमाएं, स्टील बोले तो घुमाना है ना, और ये जो ब्लेड यहाँ पर जो दिख रहा है तुम्हारे को फ्लैट ब्लेडेड, वो भी क्या है, वो भी घुमाने के लिए सॉल्यूशन में ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, जिससे मिक्सअप होंगे एयर, तो दोनों भी स्टीर्ड है, ठीक है ना। A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor content. जो सिंपल वाला रहता है वो खत्म रहता है, मतलब कर्व बेस रहता है ना उसका,
द स्टिर्ड, और सिलेंड्रिकल किसको बोला फिर उसने? इसको बोला है। हाँ नहीं इसको ही बोला, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर एक कर मतलब इसकी बात नहीं कर रहा अभी। इसकी बात नहीं कर। द स्टिर्ड, द स्टिरर यानी जो घुमाने वाला है, फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो घूमने से क्या होगा, घुमा रहे क्यों, एक जगह क्यों नहीं रहती, ताकि पूरा मिक्सअप हो, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाए, इसलिए घुमा रहे हैं ना। तो स्टीरर यानी घुमाने वाले जो कुछ भी है वो क्या करते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन को मिक्सअप करते हैं बढ़िया तरीके से। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, एयर भी बबल के तौर पे डाली जाती है बोलते हैं। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर इफ यू, एयर डालते रिएक्टर में। जैसे यहाँ देखो ना डाल रहे थे अपन, एयर को बबल कर रहे, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं जैसे, दोनों में बोल रहे हैं। दोनों में। यहाँ पर यहाँ से कर रहे थे, देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से डाल रहे थे वो, दिख रहा था ऑस्ट्रेलिया। तो अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम यानी घुमाने वाले है ना। तो उसमें क्या क्या जाएगा, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ आती है। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम में मोटर आ जाएंगी, ब्लेड आ जाएंगे, फोम ब्रेकर, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है उसके अंदर, फिर ऑक्सीजन डालने का सिस्टम, एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, ये देखो फोम कंट्रोल सिस्टम ये आ गया अपना ऊपर वाला। हाँ फोम ब्रेकर। एजिटेटर सिस्टम में देखो ब्लेड आ जाएगा, मोटर आ जाएंगी, पंप आ जाएगा, उसका डंडा, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें एजिटेटर सिस्टम में। इसमें एजिटेटर सिस्टम में क्या क्या दिया गया इसमें, दिया नहीं दिया, चलो। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए सिर्फ क्या रहेगा, एक फोर रहेगा, सुराख रहेगा है ना डालने के लिए। मतलब ये भी इसमें आ जा रहा है एजिटेटर सिस्टम। नहीं वो नहीं आ रहा उसके लिए, ये अलग हो गया। उसमें ना 2-3 सिस्टम रहता है अलग। सबसे पहला एजिटेटर यानी जिसका काम घुमाना है, दूसरा जिसका काम फोम को कंट्रोल करना है, तोड़ना है, ठीक है। तीसरा जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी काम करना है, यानी वो एक सुराख है सिर्फ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन करने का, पीएच मेंटेन करने का, ये सारे अलग अलग सिस्टम मौजूद है उसमें। एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स के लिए तो सैंपल लेने का टेस्ट कराएंगे ना। अब जैसे इतना बड़ा चीज़ है, अगर चावल के कुछ दाने टेस्ट करते हैं उस तरीके से इतने बड़े पूरे बायोरिएक्टर में 16 सैंपल टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर चालू है कि नहीं, ऑक्सीजन पीएच सब कुछ मेंटेन है या नहीं है, बैक्टीरिया ग्रोथ कितनी हुई, क्या हुई, ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं वो। उसको बोलेंगे सैम्पलिंग पोर्ट्स, ठीक है। सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विदड्रॉन पीरियोडिकली, इसलिए थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम निकाल के अपन चेक करते रहते, बराबर हो रहा नहीं हो रहा, इस तरीके, ठीक है। अब देखो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज, तब एक मरतबा पूरा बायोरिएक्टर में अपना जो बनाना था वो बन गया, अब क्या करना है, उसको निकालो, उसको साफ़ करो, दो ही काम करना है, क्या करना है बोलो, उसको निकालो, उसको साफ़ करो, ठीक है। तो एक तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद में उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसको पैक करके भेज डालेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है सारी चीज़ें देखो क्या क्या बोला, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। बेचने से पहले बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं जैसे मैंने बोला इंसुलिन बनाना चाहते थे, तो अभी क्या हुआ, तुम्हारी इंसुलिन बन गई, लेकिन वो किस में, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है। सबसे पहले बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकाल, फिर उसका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, बराबर बनी नहीं बनी, उसके बाद में उसको प्यूरीफाई करेंगे, तो साफ़ करेंगे एकदम, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर पैकेजिंग होगी, फिर वो बेची जाएंगी। हाँ पैकेजिंग भी करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि पैकेजिंग ऐसी जब डायरेक्ट, फिर जो शुगर कम होती है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, अंदर से आते चला है बना कर। फिनिश्ड प्रोडक्ट, द प्रोसेस
इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो मैं बोला ना देखा दो प्रोसेस, एक सेपरेशन, सेपरेट करना बोले तो क्या बैक्टीरिया को अलग कर देंगे, इंसुलिन अलग कर लेंगे, तुम्हारा जो प्रोटीन है इंसुलिन निकली भी उसको प्यूरिफाई करो, साफ करो ना, गैतली गैतली कैसी भी अभी तो उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको क्या बोलता हूँ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। हाँ एग्जांपल पूछी जाती है, बच्चे एकदम लास्ट में दिया रहता है छोड़ देते हैं इसको, लेकिन पूछता है क्या कहता है, देखो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। The product has to be formulated with suitable preservative। फिर क्या करेंगे, सेपरेशन कर लिए, प्यूरीफाई भी कर लिए, अब उसमें प्रिजर्वेटिव डालो, टिकने भी दो ना उससे, आज बनाए कल खराब, क्या को बनाए फिर तुमने, एक दिन से भी जाएंगे सारी चीज़ें, तो प्रिजर्वेटिव ऐड करते हो उसमें। Such formulation has to be undergo throughout clinical trials। फिर उसमें मैंने बोला ना मेडिकल चेकअप्स होते हैं उसमें, जो भी क्या अच्छा है नहीं है टेस्ट करके देखो, मतलब ये पेशेंट के लिए अच्छी है नहीं बिल्कुल। इन केस ऑफ ड्रग्स Formulated with suitable preservatives, such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs। अगर वो दवाइयाँ हैं तो पहले चेक करना पड़ेगा ना तुम्हारे को, ट्रायल करके देखना पड़ेगा। strict quality control testing for each product is also required। strict quality control यानी क्वालिटी बराबर है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी किस तरीके से सेपरेट करना है, किस तरीके से चेकअप करना है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। किसी में बहुत सिंपल होगा, किसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, है ना। ओके सब।